नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब ने। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अभी रिसेंटली शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉम में सिक्योरिटी फोर्सेज की ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर 4 दीगर दहशतगर्दों समेत जहन्नम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारजी सरगना उमर के सर की कीमत 30 लाख रुपए थी। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब प्लीज। पाकिस्तान की फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे इंटेलिजेंस इदारे और बाकी एफसी तमाम जो सिक्योरिटी एपरेटस है वो मिलकर बहादुरी से, मेहनत से और कुर्बानी देते हुए साल से पाकिस्तान की ये जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर पे, नॉर्थ वेस्ट में, मगरबी सरहद पे। और ये रिसेंट कामयाबी जो है उसी की एक कड़ी है। पहले भी काफी कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान ने और इंशाल्लाह आगे भी करेगा, क्योंकि इस पाकिस्तान की फौज और मिलिट्री तो सिक्योरिटी फोर्सेस हर वक्त इसी काम में लगे हैं कि पाकिस्तान के शहरी और पाकिस्तान उसको महफूज किया जाए, उसको सिक्योर किया जाए। ये जो दहशतगर्दी हो रही है ये एक जंग का तरीका है जो अफगानिस्तान से आ रही है, हमारे पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर में, केपीके में, बलूचिस्तान में, और इसको भारत करा रहा है। ये हमारी गवर्नमेंट की स्टेटेड ऑफिशियल पॉलिसी है और ये सही पॉलिसी है। ये कोई मुबालगे पे या इसमें कोई प्रोपेगेंडा का एलिमेंट नहीं है। ये सारी हकायक पे, एविडेंस पे, शहादतों पे, सारी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है कि ये क्या हो रहा है। तो ये कामयाबी बहुत जरूरी है कि देखें जो भी वहां से दहशतगर्द आते हैं वो बच के अगर चले जाएंगे तो वो दोबारा आएंगे, और अगर वो कामयाब होंगे तो जाहिर है उनके हौसले ऊंचे होंगे। तो सिंपल सी आसान सी बात है। तो पाकिस्तान का दिफा करना जिस तरह मशरकी सरहद पे इंडिया की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के खिलाफ जरूरी है, उसी तरह पाकिस्तान का दिफा वेस्टर्न बॉर्डर पे उसी तरह जरूरी है, उससे भी जरूरी है। क्योंकि ये जहाज या टैंक या तोपें तो फिर एक सामने नजर आती है ना, या मतलब खुल के जंग होती है। ये तो छुपी जंग है ना, जिसको कहते हैं टेररिस्ट वॉर। तो वो टेररिस्ट तो ऐलान करके नहीं ना आता, ना वो बहुत बड़े ग्रुपों में फौज की शक्ल में आता है, एयरफोर्स, नेवी की, बैरिया की तरह। तो ये कार्रवाई इधर तक जारी रहनी चाहिए। बल्कि मैंने तो पहले भी कहा है कि इसका असल हल ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जंग है इसको धकेलें, इसको पाकिस्तान से बाहर धकेलें, जहां से आ रही है उधर ही धकेलें, और वहां पर ताकि ये जंग उधर हो बनिस्बत पाकिस्तान के अंदर हो। बहरहाल अगर उसमें से भी बच के कोई आ जाता है तो पाकिस्तान का दिफा किया जाएगा जैसे अभी किया, और ये कामयाबी है और आगे भी इंशाल्लाह कामयाबियां होंगी हमारी फौज को, हमारे मुल्क को इंशाल्लाह ताला। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, ईरान का आबनाए हॉर्मुज़ पर कंट्रोल मजीद सख्त करते हुए नया कंट्रोल्ड मैरीटाइम जोन कायम करने का ऐलान, नए निजाम के तहत गुजरने वाले बहरी जहाजों को पेशगी इत्तला और पेशगी इजाजत जो है वो हासिल करना होगी। उमुल कशम जजीरे ता समुद्री हदूद की नई लाइन मुकर्रर कर दी गई। तमाम फाइबर ऑप्टिक केबल्स ईरान की निगरानी, इजाजतनामे और टूल फीस पासदार इनकलाब के दायरे इख्तियार में होंगी। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, इस पे क्या पॉइंट हुआ आपका? ईरान की जंग जब से शुरू हुई, पहले तो खाली न्यूक्लियर सेक्टर था और उसके बाद जंग के अंदर हॉर्मुज़ का भी आ गया, चोक पॉइंट है, और इस पे जो ईरान ने अंदर से इस पे कंट्रोल हासिल किया है और इस पे अभी अपनी शर्तें या रिक्वायरमेंट लगाई हैं। इसी के बाहर अमेरिका की बहरिया नेवी वो ब्लॉकेड लगा के बैठी है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑर्डर पे। और इसके साथ साथ आपको पता है इस वक्त बेहद डिप्लोमेसी और हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी और फील्ड मार्शल भी और वजीर आजम भी और तमाम पाकिस्तान की लीडरशिप ईरान के साथ और अमेरिका के साथ बराह रास्त डायरेक्टली इनके दरमियान जो एक मुआहदा कराने की कोशिश है ताकि वॉर टर्मिनेशन हो जाए, जंग का खात्मा हो जाए। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो सीज फायर की है, बल्कि उसको आप कह लें एक्सटेंडेड सीज फायर, यानी कि सीज फायर की तोसी कर दी गई, इसको बढ़ा दी गया सीज फायर को। बहरहाल जंग जो है वो खत्म नहीं हुई, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दिन पहले भी ऐलान किया था कि किसी वक्त भी जंग शुरू हो सकती है ईरान के खिलाफ। और आपको पता है दूसरे ममालिक के भी इंटरेस्ट हैं जो मशरिक़ वस्ता में हैं, इसराइल भी और रियासतें वहां की गल्फ की। तो बहरहाल पाकिस्तान की तो टोटल कोशिश है कि ये अमन लाया जाए। तो जाहिर है जब एक बेसिक अग्रीमेंट हो जाएगा पीस लाने पे, अमन लाने पे, टर्मिनेशन पे, तो फिर ये जो बाकी चीजें होती है ना ये उसके अंदर हो जाती हैं। से असल फैसला तो ये है कि जंग होनी है या अमन होना है। और जाहिर है अमन के लिए फिर किसी
शराइत पे किसी बात पे ही अमन होता है ना, तो वो उसको देखते हैं अभी क्या निकलता है नतीजा। पाकिस्तान इज ट्राइंग इट्स बेस्ट और देखते हैं कि ईरान अभी क्या करता है, क्योंकि अमेरिका को नजर आ रहा है कि वो इस जंग से बाहर जाना चाहता है। तो अगर ईरान कुछ लचक दिखाएगा तो फिर कोई ना कोई मायदा हो जाएगा इनका। मगर इस पे जो है अभी रिसेंटली बयान है कि जब तक कोई मायदा नहीं हो जाता ईरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे, डील ना हुई तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब इस पर? वॉर टर्मिनेशन यानी जंग खत्म करने का कोई सिलसिला होगा तो तभी उसके बाद कोई रिलीफ अमेरिका देगा, या जो ईरान चाहता है सैंक्शंस हटाए जाएं या उसके असासे उनको वापस किए जाएं या जो भी और कुछ रिक्वायरमेंट है ईरान की, वो तो तभी पूरी करेगा ना अमेरिका जब वो अग्रीमेंट होगा। अगर अग्रीमेंट ही नहीं होना और जंग ही होनी तो फिर वो क्यों करेगा? तो सादा सी बात है। तो ये अब तो इशू ये रह गया है कि इसको आगे किस सिर्फ में जाना है, तो ईरान को फैसला करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने तो फैसला किया हुआ है कि अमन होना चाहिए, अमेरिका ने भी मौका दिया है। तो अगर ईरान को इसको चाहिए कि थोड़ी इसको उसके अपने इंटरेस्ट में है, दुनिया के इंटरेस्ट में है, खित्ते के इंटरेस्ट में है कि यहाँ अमन हो जाए, ना कि एक बहुत बड़ी जंग फिर शुरू हो जाए।